देखिए, आज के समय में लगभग हर कोई मेडिसिन यूज़ करता है, लेकिन कई बार हम बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के या बिना डॉक्टर को दिखाए भी मेडिसिन यूज़ करने लगते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि एलोपैथी में ऐसी बहुत सी दवाई हैं जो कि साथ में नहीं ली जाती हैं। यदि आप उन्हें साथ में ले लेते हैं तो उसके एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलते हैं, यानी कि उससे हमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो आपको जानना जरूरी है कि ऐसी कौन कौन सी दवाई है जो कि हमें साथ में नहीं लेनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला कॉम्बिनेशन है लेवोथायरोक्सिन एंड कोलेस्टायरामाइन। तो देखिए, लेवोथायरोक्सिन एक कॉमनली यूज की जाने वाली मेडिसिन है जिसे कि हाइपोथायरॉयड के पेशेंट यूज करते हैं, जबकि कोलेस्टायरामाइन एक ऐसी मेडिसिन है जो कि ऐसे पेशेंट को दी जाती है जिनका कोलेस्ट्रॉल काफी बड़ा होता है। तो ये कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करती है। लेकिन यदि हम इन दोनों मेडिसिन को साथ में ले लेते हैं तो हमें साइड इफेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि ये दोनों मेडिसिन हमारे पेट में जाकर चिलेट फॉर्मेशन कर लेती है, जिससे हमारा इनका एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाता है, यानी कि हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाती है। इसलिए ये दोनों मेडिसिन हमें साथ में नहीं लेनी चाहिए। इसके बाद में है एंटी डायरियल मेडिसिन एंड कैल्शियम सप्लीमेंट। कभी भी हमें एंटी डायरियल मेडिसिन यानी कि ऐसी मेडिसिन जो कि डायरिया को ठीक करती है या फिर दस्त को ठीक करती है, जैसे कि लोपेरामाइड और कैल्शियम सप्लीमेंट साथ में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये दोनों साथ में लेने पर हमें उल्टा इफेक्ट दिखने को मिलता है। हमारा स्टूल और हार्ड हो जाता है और हमें कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। इसलिए हमें ये दोनों मेडिसिन साथ में नहीं लेनी चाहिए। देन इसके बाद में है टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक्स एंड कैल्शियम ग्लूकोनेट इंजेक्शन। देखिए, टेट्रासाइक्लिन एक एंटीबायोटिक्स की क्लास होती है जिसके एग्जाम्पल है टेट्रासाइक्लिन, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन एंड डॉक्सीसाइक्लिन। तो ये सभी टैबलेट इन्फेक्शन को दूर करने के लिए दी जाती हैं, जबकि कैल्शियम ग्लूकोनेट एक इंजेक्शन है जो कि कैल्शियम के लेवल को हमारी बॉडी में इंप्रूव करता है, यानी कि जब हमें कैल्शियम की कमी हो जाती है तो ये इंजेक्शन लगाया जाता है। लेकिन ये दोनों मेडिसिन कभी भी साथ में नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इनसे हमें साइड इफेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि कैल्शियम कॉम्प्लेक्स एंटीबायोटिक्स को इनएक्टिवेट कर देता है और उससे हमारी बॉडी में टॉक्सिसिटी हो जाती है और इससे हमें लीवर के डैमेज के चांसेस हो जाते हैं। इसलिए कभी भी ये दोनों मेडिसिन साथ में नहीं लेनी चाहिए। इसके बाद में है लिडोकेन, एचसीएल एंड बीटा ब्लॉकर्स। तो देखिए, लिडोकेन एक लोकल एनेस्थेटिक होता है जो कि ऑपरेशन के समय या फिर हमारी बॉडी के किसी पार्ट को सुन्न करने के लिए दिया जाता है, लेकिन ये कुछ हद तक हमारे बॉडी में ब्लड प्रेशर को लो भी करता है। और यदि हम इसे बीटा ब्लॉकर्स के साथ में देते हैं, जिनके लास्ट में ओलोल आता है, तो ये सभी हमारे ब्लड प्रेशर को कम करते हैं। अगर हम दोनों को साथ में दे देंगे तो हमारा बीपी बहुत ज्यादा कम हो जाएगा और हमें हाइपोटेंशन हो जाएगा। तो ये एक बहुत ही सीवियर कंडीशन हो जाती है, इसलिए हमें इन दोनों को साथ में कभी भी नहीं लेना चाहिए। देन इसके बाद में है एंटी डिप्रेसेंट एंड पेन किलर, यानी कि ऐसी दवाई है जो कि हमारे डिप्रेशन या तनाव को दूर करती है। इनके एग्जाम्पल है नेफ्राडोजोन, ट्राडोजोन या फिर विरियाडोजोन। और पेन किलर के एग्जाम्पल है आइबुप्रोफेन, कीटोप्रोफेन या फिर डिक्लोफेनेक। यदि हम इन्हें साथ में लेते हैं तो ये हमारे इसोफेगस या स्टमक में ब्लीडिंग कॉज कर सकती है, इसलिए हमें इन्हें साथ में नहीं लेना चाहिए। इन दोनों के एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलते हैं। देन इसके बाद में है वारफेरिन एंड आइबुप्रोफेन। तो देखिए, वारफेरिन एक कॉमनली यूज की जाने वाली मेडिसिन है जो कि हमारे ब्लड को पतला करती है और ये मेडिसिन हार्ट अटैक जैसे केसेस में यूज की जाती है, जबकि आइबुप्रोफेन या फिर एनसिड्स पेन किलर होती है, लेकिन कुछ हद तक ये हमारे ब्लड को पतला भी करती है। लेकिन यदि हम इन दोनों को साथ में यूज कर लेते हैं तो हमारा ब्लड बहुत ज्यादा पतला हो जाता है, जिससे हमें ब्लीडिंग की टेंडेंसी हमारे शरीर में बढ़ जाती है और हमें सीरियस ब्लीडिंग कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकता है। इसलिए हमें ये साथ में नहीं लेनी चाहिए, इससे हमें बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो आपको कोई भी मेडिसिन लेने से पहले अच्छे से उसकी पूरी जांच कर लेनी चाहिए, आपको उसके बारे में अच्छे से जान लेना चाहिए। तो आज की वीडियो में हमने कुछ ऐसी मेडिसिन देखी है जो कि आपको साथ में नहीं लेनी चाहिए। बाकी बची हुई मेडिसिन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।